आपको सीधे नरसिंहपुर लिए चलते जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। बारासिवनी जिला बालाघाट, आप 210 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, साथ ही 250 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने जा रहे हैं अपनी इस यूनिट से। करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए श्री संदीप श्रीवास्तव जी। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री संजय जैन जी को, संचालक जबलपुर बायोस फ्यूल्स बंदरकोला जिला जबलपुर। आप 200 से अधिक करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं, साथ ही 150 से अधिक युवाओं को रोजगार इस यूनिट से प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए माननीय श्री संजय जैन जी, संचालक जबलपुर बायोस फ्यूल्स बंदरकोला जिला जबलपुर। और इसी क्रम में अब मंच पर आमंत्रित हैं श्री रजत सैनी जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोविंद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़िया खेड़ी जिला सीहोर। आप 150 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित कर रहे हैं, साथ ही 250 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा आपकी इस यूनिट से। बहुत बहुत बधाई आपको श्री रजत सैनी जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आशय पत्र प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बीज बोया है, जल्द ही रोजगार रूपी फलदार वट वृक्ष बने और शीघ्र ही उनके द्वारा लोकार्पित इन इकाइयों से नरसिंहपुर के इस क्षेत्र में संस्कृति और कृषि उद्योग का समागम पुनः स्थापित हो। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब वो क्षण जिसके लिए आप प्रतीक्षारत थे, जिन्हें सुनने के लिए आप सदैव उत्साहित रहते हैं, जिनका होना ही आपको आश्वासन से भर देता है कि वो मां नर्मदा की गोद में बसे नरसिंहपुर में उपस्थित हैं, तो अवश्य ही आपके लिए अवसर और सुविधाओं दोनों के द्वार खोलेंगे। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ हम सभी के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को उद्बोधन हेतु करतल ध्वनियों से स्वागत है। जिस धैर्य के साथ आपने उनकी प्रतीक्षा की है, उसी ऊर्जा के साथ उनका अभिनंदन करें करतल ध्वनियों से आप सभी के सम्मुख। तो नरसिंहपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें नरसिंहपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को संबोधित करने पहुंचे हैं सीएम। इस दौरान उनके साथ मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद हैं। तो नरसिंहपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं नरसिंहपुर में। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम उद्यमियों को संबोधित करेंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, नरसिंहपुर से सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। नरसिंहपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर।
यशस्वी भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को जोड़कर 60 लाख की संभावित आबादी के हिसाब से भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा, जिसमें 9,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा। इंदौर रीजन में 75 लाख की संभावित आबादी को ध्यान में रखते हुए इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जोड़े जाएंगे, जिसमें 9,336 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा। मेट्रोपॉलिटन रीजन में संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाएगा। आर्थिक विकास की नीति निर्धारण कर इन रीजन को औद्योगिक हब बनाया जाएगा। यहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे, हॉस्पिटल और होटल जैसी इंडस्ट्रियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अधोसंरचना, पर्यटन, जल आपूर्ति, जल संरक्षण, सार्वजनिक सुविधाएं, नगरीय सेवाएं, व्यवस्थित यातायात, सार्वजनिक परिवहन और वन संरक्षण के कार्य भी किए जाएंगे। भोपाल और इंदौर के बाद प्रदेश के अन्य बड़े शहरों को भी मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन शहर के नाते से भविष्य के लिए आने जाने के मार्ग, सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, सारी जो मूलभूत सुविधाएं पूरा विकास करके ये मेट्रोपॉलिटन की कल्पना की गई है। मेट्रोपॉलिटन रीजन मध्य प्रदेश के विकास का एक नया मॉडल है, जिसे शहरों की बेहतरी, रोजगार के भरपूर अवसर, आर्थिक ग्रोथ और आधुनिकीकरण के लिए तैयार किया गया है, जो निकट भविष्य में विकसित मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आपको सीधे नरसिंहपुर लिए चलते, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। भारत में और मध्य प्रदेश में कमी नहीं रही, लेकिन रही कमी तो हमारी अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ उस पे अपने आप में हमारे नियंत्रण की, खास करके देश के दुश्मनों से निपटने की। मैं लाइन से बता सकता हूं, ज्यादा पुराना नहीं, पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर के साथ होता है तो हमारा हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य केवल 1.5 लाख की सेना उनके साथ है, लेकिन हारते कैसे हैं? तोप और बंदूक का प्रयोग पहली बार होता तो 1000 हाथी तोप के धमाके से, गोले से तो मरे ही नहीं, धमाके से भाग रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। अपने लोग जान देने को तैयार थे, लेकिन जान देने से काम नहीं चलता, टेक्नोलॉजी में क्या होता है। दूसरा पानीपत का युद्ध फिर होता है अकबर के सामने, इब्राहिम लोदी के साथ बड़ी सेना लेकर के, लेकिन उसमें भी वही नाटक होता। और तीसरी बार की स्थिति भी यही बनती। लेकिन ये बदलते दौर का समय है। अभी मैंने एक पानीपत, दूसरा पानीपत और तीसरा पानीपत बताया, और पानीपत का रिकॉर्ड है कि तीनों रिकॉर्ड में भारत के लोगों को बड़ी संख्या थी, बड़े पैमाने पे अपने व्यवस्था के आधार पे लोग मौजूद थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धन की कमी भारत में कभी नहीं रही, इसलिए इसको तो सदैव सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन चिड़िया का तो चाय जो शिकार कर लेता है, आजकल लायन का जमाना है, और हमारे बीच लायन है नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो अपने गुजरात के गिर शेर। अभी तो संख्या भी बढ़ रही है, हमने देखा सुना है। इसलिए आज बदलते समय में, टेक्नोलॉजी के युग में, हमने देखा हमारे आसमान पे ऐसा लग रहा था टीवी खोलो तो दिवाली के फटाके फूट रहे ऊपर। पाकिस्तान के तरफ से कौन कौन सी मिसाइल, अब मैं बोल तो नहीं सकता हूं, लेकिन आप भी समझ रहे हो, पाकिस्तान तो मोहरा था,
हथियार कहां से आए थे, मालूम पड़ा किसका बाजार बिगड़ गया है, बताने की जरूरत नहीं है। जिनके अपने बाजार बिगड़ गए उनकी हालत बिगड़ गई। लेकिन आज जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो हमारी सरकार ने बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात सही है कि हमारे लिए मेडी जब बात कर रहे हैं तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से हथियार की बात होगी तो हथियार की होगी। मैं मान के चलता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपनी अच्छी मिसाइल बनाने की फैक्ट्री डालेगा। आप में से भी कोई हो सकता है जो अच्छी गन की फैक्ट्री डाल सकता है। लेकिन आज तो किसानों की बात है और किसानों के लिए नरसिंहपुर नहीं, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 4 मेले लग रहे हैं जिसके आधार पर हमारे सभी निवेशकों को आगे बढ़ाते हुए, और केवल निवेशक नहीं, आप सबके माध्यम से तो हमने कल्पना की है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त है। कभी अंदाज लगा लो कि 2002-03 तक 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी हमारे यहाँ पर, और 1956 में बना मध्य प्रदेश। 2002-03 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इसकी कितनी थी? 0.007। अब आप बताओ, जिसकी 1% नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हम 12% से भी तेज गति से जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है बदलते दौर का, केवल इच्छा शक्ति के बलबूते पर। और उसी प्रकार से जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है तो आपके माध्यम से भी हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए माइनिंग का बहुत अच्छा काम होगा, रेडीमेड्स का बहुत अच्छा काम है बाकी जगह, लेकिन हमारी खेती आधारित उद्योग अब कितना अच्छा लगता है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना भी याद आता है और राइस भी याद आता है। और हमारी कई सारी ऐसी फसल जो पानी लग गया, कई कारण से खराब हो गई, चाहे गेहूं हो या कोई और फसल हो, एथेनॉल के माध्यम से हम अपनी उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, व्यापार का उपयोग करते हैं। बदलते दौर में आज जब मैं आपसे यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं आंकड़े देख रहा था। जीआईएस के माध्यम से जैसे हमने 30 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्राप्त किया था और इसमें 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की बात थी। और आज केवल मई के अभी आज 26 मई है और हमारा फरवरी में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। लेकिन अभी मैं केवल 5 नाम बताऊंगा। हमने एक के बाद एक जितने भी वहां आशय पत्र दिए थे और जिसके आधार पर हमने कहा था कमिटमेंट हमारा है, तो आज राज्य में 1744 एकड़ जमीन अर्थात 1744, जोरदार अभिनंदन करो 46 औद्योगिक इकाइयों को ये लैंड आवंटन हमने कर दिया। केवल कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे, उसमें ठोस रिजल्ट आना चाहिए। उसी प्रकार से जिसमें 24,500 करोड़ का निवेश और 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा। जीआईएस के बाद मैसेर्स पतंजलि ग्रुप रीवा, बाबा रामदेव की अपनी कंपनी, जोरदार अभिनंदन करो। आजकल हमारे लिए बाबा रामदेव का भी नया रूप मेड इन इंडिया के लिए हमारे लिए लगभग 433 एकड़ जमीन उनको रीवा में दी है। मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट सीधी के लिए 264 एकड़ जमीन उनको भी आवंटित कर दी है। आप ताली वाली बजाते रहो तो मैं बताता रहूंगा। अब हमारे यहाँ रेल पूरी रेक, मेट्रो का, वंदे भारत का, रेल के सभी कोच बनाने की फैक्ट्री अब भोपाल में लग रही है और इतनी तेजी गति से लग रही है कि लगभग हमने उनको जमीन भी आवंटित कर दी। 2000 करोड़ की लागत से अपने यहाँ ही रायसेन के मतलब भोपाल में ही बड़ी एक फैक्ट्री लग रही है। जोरदार अभिनंदन करें जिनके लिए 168 एकड़ जमीन हमको दी है। मेसर्स गौतम सालार मालनपुर में 55 एकड़, मेसर्स ग्लेस्को स्मिथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड पीतमपुर, इनको भी 40 एकड़ जमीन। और जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो आज यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण में एक फ्लैट एक ही स्लाइड चली थी, एक ही स्लाइड चली है, लेकिन अलग अलग आंकड़ा दूंगा। तो यहाँ नरसिंहपुर के अंदर जब लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो 14 इकाई के माध्यम से और लगभग 153.38 करोड़ के
104 लोगों को 1004 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकार्पण हुए, जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए यहाँ पर। और भूमि पूजन 16 इकाइयों का हुआ, जिसमें 474.46 मतलब 450 ही हो गया, समझो 46 का क्या अर्थ है। तो मैं मान के चलता हूं 450 करोड़ के भूमि पूजन 16 इकाइयों के, इसमें भी कई सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। और आशय पत्र के आधार पर 15 आशय पत्र दिए हैं, जिसमें 2381.96 करोड़। इसका मतलब ये तो फिर ये भी 82 हो गया ना, 2382 करोड़ के, इसमें भी लगभग 2651 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात यहां कुल मिलाकर के जोड़ के बताऊं तो 4376 करोड़ के हमारे निवेश का व्यापार हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नरसिंहपुर जैसी जगह पर 4376.30 और रोजगार मिलेगा 6164, कुल 53 इकाइयों का। ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ जब मैं कुछ और बात कर रहा हूं, पर मुझे मालूम है कि हमारे बीच गन्ना बीच में खड़ा है और मीठा मीठा लग रहा है, तो गन्ने का भी टेस्ट आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस किस को आएगा ताली बजा के बताओ जिनने। तो गन्ने के लिए भी, क्योंकि यहाँ गन्ने को कोई परेशानी नहीं है, गन्ने का मुझे आपने आंकड़ा बताया था, गन्ने के लिए और मक्का के लिए एक जैसी बात नहीं कर सकते। आपको ध्यान में है कि नहीं है? गेंडे का एक सींग वाला गेंडा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हर गेंडा एक सींग वाला नहीं होता, 2 सींग वाले भी रहते हैं। तो गन्ना पूरे साल की एक फसल है, लेकिन मक्का एक फसल नहीं है भाई साहब, मक्का 2 फसल है, एक खरीफ की एक रबी की। अभी आप कौन सी फसल बता रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपका अभिनंदन कर देता हूं। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात पहुंचाई है। अब व्यापारी वो जो अपनी मार्केटिंग अच्छी करे, बाकी तुम सुनो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम तो हमारी बात कर रहे हैं। वकालत में वकील खड़ा है, तो भले ही वो आदमी जैसा भी है, जो भी है, वकील तो उसके पक्ष की बात करेगा। अब जज जाने जज का काम, अपन को क्या करना उस। हमारा तो आदमी भले 4 मर्डर करके आ जाए और वकील से कह दो तो बोले इससे ज्यादा निर्दोष तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो था ही नहीं। अब आदमी सोचे कि वो अपने आप मर गया क्या भाई, जिसके लिए बात आ रही है। कई बार अटपटा भी लगता है किसी का ऐसे मर्डर में जब नाम आता और निर्दोष बरी कर दिए जाते हैं। पर वो चलो अभी कानून व्यवस्था की बात है, कहां चक्कर में पड़े, अपना अपने काम की बात करें। अरे मेरे को मालूम है तुम्हारे पेपर भी है, तो मेरे पास भी रेपर है, मैं दूसरा पलट के देख लूंगा। मैं आज आपके गन्ना उद्योग के लिए, हमारे लिए स्प्रिंकलर की आपने बात कही है और इसका लक्ष्य बढ़ाने की बात कही। मैं यहीं से घोषणा करता हूं कि गन्ना उत्पादकों को स्प्रिंकलर के लक्ष्य बढ़ा करके कम पानी के लिए प्रेरित करेगी हमारी सरकार। ताली बजे तो ढंग से बजे भाई, हम पता ही नहीं चल रहा। इसी प्रकार से गन्ना खेती में जो मशीनें लगती है, उन सभी को भी लक्ष्य से बढ़ाकर दिलाने की बात कर रहा हूं। हमने तो ये प्रदर्शनी इसीलिए लगाई है कि ये सारी प्रकार की प्रदर्शनी खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए, हमारे आज महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो शुभारंभ किया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो आशीर्वाद दिया है, हमने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि ये हमारा लगातार एक के बाद एक 4 अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रदर्शनी लगाते हुए खेती किसानी में हमारे सभी किसानों की आय बढ़ना चाहिए। और खेती किसानी में किसान की आय बढ़ेगी कब? जब उनको ठीक से उत्पादन की कीमत आपके माध्यम से मिलेगी। आपकी प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग इकाई में उनकी फसल आपके पास आ जाएगी, आप ठीक से उत्पादन करके निकाल के आराम से आगे बढ़ाएंगे, तो न केवल आपकी आमदनी होगी बल्कि बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर यही तो क्रम है, इससे आगे क्या जा सकता है। इसलिए हमने न केवल खेती, बागवानी, फलोद्यान सभी में आगे बढ़ा रहे हैं और समान रूप से, इसलिए बजट भी डबल कर दिया और हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जितने एक बात करते थे, हमने कहा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक साथ बात करोगे और पूरा समय देकर। किसी और कार्यक्रम में मैं जल्दी जल्दी करता हूं, लेकिन जैसे हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने वाले कारखाने की बात आती है, किसानों की जिंदगी बेहतर करने की बात आती है, तो मैं दूसरे कार्यक्रम रखता ही नहीं हूं। एक ही कार्यक्रम रखता हूं जिसमें मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े और आप सबके माध्यम से हमारा देश भी आगे बढ़े।
आज हम अपने राज्यों की मूल क्षमता को, मूल योग्यता को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, और इस बात के लिए भी मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे राज्य में निवेश की बात करते हैं तो कोई कर्नाटक से आए, कोई केरल से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आए, अरे जहां से भी आ रहे हैं हमारे यहाँ निवेश तो कर ही रहे हैं। निवेशकों का स्वागत होना ही चाहिए। इसलिए आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए भी हमारी सरकार एक के बाद एक काम कर रही है। उद्योगपति का कोई उद्योगपति होना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदमी के पास अगर धन है, उस धन के माध्यम से वो अपने उद्यमशीलता के बलबूते पर कई लोगों को रोजगार देकर के, कई लोगों के घर में खाने के लिए, उनके अपने जीवन बदलने के लिए वे उपक्रम करता है। ऐसे में उसकी मदद करना ये वास्तव में मानवीय कार्य है। ये हमारे राज्य की विकास के लिए भी जरूरी है और इस समाज के लिए भी जरूरी है, संसार के लिए भी जरूरी है। अपने कहता ना, किसी ने गाना लिखा है, अपने लिए जिए तो क्या जी है, तू जी ये दिल जमाने के लिए। मेरी अपनी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये भारत का समय है, ये समय है मध्य प्रदेश का, ये समय है मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में, नरसिंहपुर जिले के इतिहास में उन्नति की एक नई कहानी गढ़ेगा। आज जो दीप जला है वो भविष्य में उद्योगपतियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं अब अनुरोध करूंगी श्री संजय गुप्ता जी से, लघु उद्योग भारती नरसिंहपुर इकाई, कि वे आभार व्यक्त करें मंचासीन अतिथियों का और स्तुतिजनों का। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिपरिषद के सदस्य माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री नारायण कुशवाहा जी, उपस्थित सांसदगण, माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। तो हमने आपको सीधी नरसिंहपुर से लाइव तस्वीरें दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया।